नमस्कार. जया पुरुषाच्या ठाई कर्माचा तरी खेदू नाही आणि फलापेक्षा काही संचरेना. अभी ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, ये 44वीं ओवी है, चौथे अध्याय में 103वीं ओवी है ज्ञानेश्वरी और गीता के. यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ऐसा आता नहीं कि मैंने कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये कर्म करने के बाद मुझे ये फल मिलेगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं वैसा बन जाऊंगा, फिर मेरे को मैं अरबपति बन जाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ये ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर सब लोग मुझे जानने लगेंगे वगैरह. ये सारे कुछ नहीं रहते उसके मन में. ये जो ओवी है वो चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में आई है. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधः. कि जो पंडित होता है, जो आत्मज्ञानी, उसी को पंडित कहते हैं. ठीक है, तो उसके बुद्धि में ऐसा नहीं आता कि ये कर्म करने के बाद मुझे ये फल मिलेगा, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है. तो उसका कर्म है, कर्म करते करते वो परफेक्ट भी हो जाता है और दग्ध भी हो जाता है. उसको कर्म विपाक का सिद्धांत अप्लीकेबल नहीं रहता. कर्मा सिद्धांत कि ऐसा किया तो ऐसा फल मिलेगा वगैरह, ये कुछ नहीं रहता उसको कुछ, यानी फिर हम लोग जीतने के बाद पार्टी मनाएंगे वगैरह, ये सारी चीज़ नहीं रहती उसकी ज़िंदगी में. और हारने के बाद ठीक है, तो जीतना क्या, हारना क्या, आशा क्या, निराशा क्या, ये सारे अच्छा बुरा सुख दुख सारी चीज़ें वो 2% से ही तो, बुद्धि से ही तो जी रहा है. बाकी के 98% तो भगवान के पास है पूरा उसका. जब परमात्मा से एक रूप हो जाता है तब तो 100% भगवान से एक रूप हो जाता है. फिर फलापेक्षा कर्म वगैरह ये सारी चीज़ें रहती नहीं उसको. सब काम परफेक्ट होता है, सब काम भगवान को समर्पित रहता है. 24/7 हर सांस से, हर दिल की धड़कन से, पल्स बीट से, सांसों सांस से, आँखों की पलक झपक से, बुद्धि के विचार से, हर कर्म से, हर पेशी के ज़िंदगी से भी. उस आपको पता है 37,000, अभी हमने बात की थी, 37,000 करोड़ से ज़्यादा हमारी इसमें पेशियाँ रहती है, सेल्स रहती है, भगवान को समर्पित रहती है. तो ऐसा ज़िंदगी हमने जीना चाहिए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, और वो गीता का रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं. तो चलिए हम ऐसे अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जो भगवान को सतत समर्पित रहे. हमें भी पता चले कि भगवान को समर्पित हो रही है, और भगवान भी हमें आनंद में रखे, समर्पित उसको स्वीकार करके. ये पता चल के हमने ज़िंदगी जीना चाहिए. चलिए हम ऐसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं. धन्यवाद.